बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक टैक्स ऑर्डिनेंस 2025 इशू हुआ है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया है, क्योंकि नेशनल असम्बली और सेनेट का इजलास इन सेशन नहीं था। तो जब नहीं होता तो फिर ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस इशू करता है। तो इस ऑर्डिनेंस की क्या है, टीवी पे जो हेडलाइन आ रही है, वफाक हुकूमत का एफबीआर को गैर मामूली इख्तियारात देने का फैसला, एक बात। दूसरा जो है टैक्स ऑर्डिनेंस 2025 एफबीआर का शिकंजा मजबूत करने का फैसला। फिर एक हेडिंग चल रही है सेक्शन 175C में तरमीम के बाद एफबीआर किसी भी फैक्ट्री, दुकान या अदारे पर ऑफिसर तैनात कर सकता है। जिस तरह 40B है सेल्स टैक्स में, किसी भी प्रोडक्शन चेक करने के लिए या उसकी सेल्स चेक करने के लिए सेल्स टैक्स में 40B के तहत कोई पर्सन बैठाया जा सकता है किसी भी फैक्ट्री पे, दुकान पे। इसी तरह सेक्शन 175 ऑफ द इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स में भी ये तरमीम कर दी गई है और उसमें भी अब बैठाया जा सकता है वफाक हुकूमत का एफबीआर को गैर मामूली इख्तियारात देने का फैसला। तो अब अगर हम बात करें इस ऑर्डिनेंस की, तो ये ऑर्डिनेंस मई 2025 को इशू होता है और 2 मई को, और इस ऑर्डिनेंस का जो नाम है वो रखा जाता है टैक्स ऑर्डिनेंस। तो इसके मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सेशन ना होने की वजह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको इशू करते हैं ऑर्डिनेंस को, और इसका नाम टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 है। तो इसमें क्या क्या अमेंड किया गया है, इसमें एक तो अमेंडमेंट की गई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का क्या है, सेक्शन 138 जो कि रिकवरी का होता है, रिकवरी का सेक्शन है। तो इसमें एक तो तब्दीली की गई है कि अगर किसी दूसरे इस ऑर्डिनेंस में जो टैक्स पेएबल है, जब कोई डिसीजन हो जाता है, किसी का भी असेसमेंट हो जाती है, फैसला हो जाता है, तो इस ऑर्डिनेंस की तहत तो बिकम इमीडिएटली पेएबल विद इन द स्पेसिफाइड इन द नोटिस इशू बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। कि एक तो ये है कि इसमें जब फैसला हो जाएगा पेएबल हो जाएगा, या फिर जो नोटिस इशू किया जाएगा उस वक्त पेएबल हो जाएगा, और टाइम पीरियड कितना होगा, जितना इस टैक्स प्रोविजन में टाइम पीरियड नोटिस में दिया गया होगा वो टाइम पीरियड इसका पेएबल होगा। इन केस द इशू गिविंग राइज टू द टैक्स पेएबल इज डिसाइडेड बाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसाइड किया है। सेकंड वन है सेक्शन 140 में जो चेंज आई है, आफ्टर सब सेक्शन 6 द फॉलोइंग सब सेक्शन, इसमें ऐड क्या होगा, इसमें एक नया होगा ऐड सब सेक्शन के इसी लॉ के तहत कि जो रिकवरेबल हो जाएगा, जब कोई डिसीजन हो गया, फैसला हो गया, जजमेंट आ गई, तो उसमें टैक्स जो पेएबल था अंडर असेसमेंट ऑर्डर शैल बिकम इमीडिएटली रिकवरेबल और विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, या फिर जो नोटिस इशू किया गया है उसमें स्पेसिफाई किया गया उसके मुताबिक ये रिकवरेबल हो जाएगा, और जब तक कि इसकी जो जजमेंट है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आई हो। अच्छा, जिसकी हेडिंग्स चल रही थी सबसे अहम वो ये था कि आफ्टर सेक्शन 175B और 175C के बाद एक सेक्शन ऐड किया गया है 175C। वो क्या है जी, कि पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, के इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर जो है इनकम टैक्स में, पहले ये सेल्स टैक्स में ऑप्शन थी 40B में, अब इनकम टैक्स में भी इसकी ऑप्शन है कि 175C के तहत एक इनलैंड रेवेन्यू या इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर चीफ कमिश्नर या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इजाज़त से अपॉइंट किया जा सकता है। कहाँ, किसी भी शॉप पे, किसी भी फैक्ट्री पे उसकी प्रोडक्शन और सेल्स मेजर करने के लिए। इसी तरह फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 जो है, इसमें भी इस ऑर्डिनेंस के तहत कुछ चेंजेस आई हैं। क्या है कि सेक्शन 26 के बाद
सब सेक्शन 1 आफ्टर द वर्ड देयर अंडर द एक्सप्रेशन सच गुड विद एफिक्सिंग काउंटरफिट टैक्स सिस्टम के बाद बार कोड, बैंड रोल, स्टिकर्स, लेबल आर रिक्वायर्ड इन सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट शैल बी इंसर्टेड। तो इन सेक्शन 27 में क्या है, सब सेक्शन 1 आफ्टर द वर्ड काउंटरफिटिंग के बाद एक्सप्रेशन आर सच गुड विद अफेक्टिंग आर अफिक्सिंग काउंटरफाइलिंग काउंटरफिट टैक्स स्टैम्प्स, बार कोड, बैंड रोल्स, स्टिकर्स, बार कोड रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 45। तो ये इसमें चेंज की गई है कि ये इसमें इंसर्ट की गई हैं, नई चीज़ें की गई हैं। आफ्टर सब सेक्शन 3 ऑफ द फॉलोइंग न्यू क्लास सेक्शन 4 शैल बी एडिड, एक नई ऐड की गई है। विदाउट प्रोड्यूसर टू द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द बोर्ड इन केस ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू मॉनिटर अंडर सेक्शन 45A of this act and counterfeited goods may authorize any officer employee of the Federal Board of Revenue, federal or provincial government to exercise power to perform the function of the officer of inland revenue under section 26 and subsection 1 of section 27 के एक्साइज के इस रूल के तहत किसी भी प्रोविंशनल या फेडरल के एम्प्लॉई को पावर्स दी जा सकती है। नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट सब्जेक्ट टू कंडीशन इफ एनी मे डीम्स फिट एंड इम्पोज। तो मीन ये है कि ये जो आज का टैक्स ऑर्डिनेंस जो है, अमेंडमेंट, टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट जो एक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा जोर तो दिया गया है रिकवरी में कि ये टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 29, इसमें एक तो रिकवरी के रिलेटेड जो है कि वो पावर्स दी गई हैं कि उसको अमाउंट को रिकवर कर लिया जाएगा फ़ौरन, और दूसरा ये है कि FBR के ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाएगा सेल्स टैक्स में 40B की तरह का एक उसमें भी सेल्स टैक्स ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाया करेगा फैक्ट्री में, शॉप में, प्रीमिसेस में। तो ये आज ही ऑर्डिनेंस आसिफ अली जरदारी साहब के साइन से हुआ है, तो ये इशू हो गया है कल, बल्कि ये 2 मई को इशू हुआ है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो उम्मीद है आप इसको समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।